जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भाग 21। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अयोध्या कांड के पूर्व भाग 20 के अंतिम प्रसंग में भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों के चतुरंगणी सेना सहित आने का समाचार सुनकर श्री राम जी से आज्ञा की चाह न कर अवसर के तहत लक्ष्मण जी नीति रस कहते कहते वीर रस में प्रवेश कर जाते हैं एवं सत्य प्रतिज्ञ होकर दोनों भाइयों भरत एवं शत्रुघ्न को रण मैदान में पछाड़कर उन्हें मारने के हेतु श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाते हैं एवं धनुष व तरकस सज लेते हैं। तत्पश्चात अयोध्या कांड की भाग 21 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी मोर मनोरथ जानऊनी के बसऊं सदा उरपुर सब ही के अति सरोस माखे लखनु लखी सुनी सपथ प्रवान सभय लोक सब लोकपति चाहत भवरी भगान सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जाननिहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो समुझि करिए भल कह सबको सहसा करी पाछे पछिताई कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं।
सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब तै कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मैं सुनान दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं और पीकर मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा गया है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनु साई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, अर्थात हट सकता है। तिमिरु तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघहि मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ छोनी। अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गौ की खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जनमी कीने गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, अर्थात दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ही उजियारी।
कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियारा कर दिया है। भरत जी के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम अर्थात उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिए सुनी सुरवानी, अति सुख लहे उन जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सुहाए, मंदाकनी पुनीत नहाई। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरतु जैसिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। रामु लखनु सिय सुनी ममु नाऊं, उठी जन अनत जाही तजी ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर अर्थात याद करके सकुचाते हैं और मन में अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते महु मानि मोही, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमी आदरहि, समुझी आपुनी ओर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मुझे माता की मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर
अर्थात अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मानहि सेवकु मानी। मोरे शरण रामहि की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान कर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, अर्थात देह की सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन, सुनी गुनी कहत निषाद। मिटी ही सोच होई हरसु, पुनि परिणाम विषाद। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख वन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक गुहु के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी,
त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। राम बास वन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। योद्धा हैं, पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव है। स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, राज्य के ये 7 अंग होते हैं। जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाजुन जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों और गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा, बैरु बिहाई चरई एक संगा, जह तह मनहु सैन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, भैंसी और बैलों को देखकर
राजा की साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगनी सेना है। झरना झरहि मात गज गाजहि, मनहु निशान विविधि विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता और कोयलों के समूह तथा सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलीगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखे, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेमु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी अहीं बिटप विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा। मंजू विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुण में राशि, बिरची विधि सकेली सुषुमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जय छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाई। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं
जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की कथा और इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायऊ रंका। रज सिर धरी नैन हिलावई, रघुवर मिलन सरिस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह विवश मग भूला, कही सुपंथ सुरबर सही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम से मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखी सिद्ध साधक अनुरागी, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु, भरतु पयोधि गंभीर। मथि प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। प्रेम अमृत है, विरह मद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा।
भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह अर्थात जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ अर्थात परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सीय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेस कीन रति कामा। कर कमल निधनु सायकु फेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मांजु मुनि मंडली, माध्य सिय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा सपेम मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परेल कुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहिचानी, करत प्रणाम भरत जिय जानी। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा,
उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते अर्थात उपेक्षा करते ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, अर्थात सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबहि अपान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलनी प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कभी मति अनुसरई। कभी ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही तो नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव
का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। मिलनी बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसा कर प्रशंसा करने लगे। मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवटु भेटेऊ राम। भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय